आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से सभी भक्तों को वंदन। तो जैसा कि वीडियो का टाइटल देख करके और थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे वीडियो का विषय क्या होने वाला है। वीडियो का विषय होने वाला है भगवान पर विश्वास। तो देखिए, मैं आपको कोई इस वीडियो में आज किसी धर्मशास्त्र की पुराण की कोई कथा नहीं सुनाने वाला हूँ या कुछ और ऐसा बताने नहीं वाला हूँ। सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि हमारा भगवान पर विश्वास कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो भी एक उदाहरण के माध्यम से। सबसे पहले मैं कुछ और उदाहरण देना चाहूँगा, उसे आप सुनिए, फिर आप समझ जाएंगे विश्वास क्या होता है। उसके बाद जो एक उदाहरण और है जिस बताने की मैं बात कर रहा हूँ आपको, वो मैं तब बताऊँगा। देखिए, होता क्या है, वैसे भी संतों की एक लाइन है, वे कहा करते हैं, संत भक्त जो हैं हमारे, कि ईश्वर का दूसरा नाम विश्वास है। भाई, तुम्हें किसी चीज़ पर विश्वास नहीं है तो वो चीज़ फिर बेकार है। और यहाँ तो ठहरे भगवान जो सर्वोपरि हैं, तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है तो चीज़ बेकार है। और भी एक चीज़ संत जन कहा करते हैं कि जितना ज़्यादा विश्वास उतना बड़ा चमत्कार आपको पल पल में देखने को मिलेगा। भाई देखो, हर चीज़ का संबंध ठहरा ही विश्वास पर होता है। भगवान की तो खैर बात बहुत दूर की है, वो छोड़ो, पति पत्नी हो, बाप बेटे हो या कोई और हो, बात विश्वास पर ही ठहरी होती है। कोई अपने आप से ही यदि एक दूसरे से ही झूठ कचोट बोलता रहे तो फिर उस संबंध का क्या ही फ़ायदा। आप ये बताओ, बात होती है कि नहीं कि हाँ भाई, तूने जो कह दिया वो ठीक है, मुझे तुझ पर विश्वास है। तो अब देखिए, मैं कुछ ऐसे उदाहरण आपको देना चाहूँगा। एक हमारे भक्तराज थे, बालक भक्तराज, आप सभी नाम जानते होंगे, जिनका नाम था श्री प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, आप भी जानते हैं। उनको मंत्र मिला ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का, आप सभी को पता होगी, और ये भी पता होगी कि विश्वास कितना प्रबल था। अब देखिए, हिरण्यकशिपु ने कितने सारे प्रयास किए कि उसको मार दे, जला दे, काट दे, नदी में फेंकवा दिया, समंदर में डलवा दिया, लेकिन क्या वो जरा से भी विचलित हुए? उनको संदेह हुआ कि भगवान बचाएंगे या नहीं? क्या वो अपनी स्थिति से मतलब चलायमान हुए, आप ऐसा कह सकते हो? क्या वो अपनी स्थिति से हटे? इसको कहते हैं विश्वास, इसको और कुछ नहीं कहते। मैं आपको ये सब बताते रहूं कि हिरण्यकशिपु ने ये करवाया, वो करवाया, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो वो सब चीज़ें तो नॉर्मल बात है, आप सबको सब पता होगी। जो मेन बात है वो मैं कहता हूँ, इस चीज़ को कहते हैं विश्वास। भाई, उसे पता है कि कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, मेरे भगवान मुझे कुछ होने नहीं देंगे। उसको ये पूर्णतः विश्वास है, अटल विश्वास है, अचल विश्वास है कि भगवान मेरा होने नहीं देंगे, कुछ भी बिगड़ने नहीं देंगे। अब देखो, कहा ये बात कही जाती ना, मैंने आपको कही ईश्वर का दूसरा नाम विश्वास है। अब ये भक्त के बीच और भगवान के बीच ये जो एक विश्वास की बहुत ही ज़्यादा पतली महीन डोरी होती है, जिसको देख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मजबूत इतनी होती है कि अच्छे अच्छे इसको तोड़ पाने में नाकाम हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु कितना बड़ा राक्षस, त्रिलोक विजेता दानव, एक बालक भक्त के विश्वास की इतनी पतली सी डोरी को तोड़ने में विफल हो गया, निष्काम हो गया। अब आप सोच सकते हो कितनी मजबूती होती है। अब ये तो बात रही प्रहलाद जी की। दूसरी ओर लेकर के चलता हूँ, भक्तराज नरसिंह राम मेहता जी हमारे। कल घर में बेटी की शादी है और आज घर में खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अन्न का दाना, अनाज का दाना, एक भी दाना नहीं है। और सारी दुनिया जानती है, उनके जैसा दहेज, उनकी बेटी के जैसा जिसमें दहेज दिया गया, ना तो कभी दिया जाएगा, ना आज तक दिया गया है। भाई क्यों? भाई कल शादी है, आज घर में खुद के खाने को नहीं है, परसों ये वाली बात हो गई कि इसके जैसा दहेज तो ना कभी दिया गया ना दिया जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ जो उन 3 दिन में बाजी पलट गई? पूरे विश्व भर में आज नरसिंह मेहता दहेज के रूप में माने जाते हैं, विख्यात हैं दहेज के नाम की बात से। और आज भी यदि कई राजा महाराजा, कई बड़े लोग अमीर होते हैं, दहेज बहुत ऊंचे स्तर का होता है, तो नरसिंह मेहता जी का नाम लिया जाता है कि नरसिंह जैसा दहेज हो रहा है। ये तो आपको पता होगी, भगवान स्वयं भगवान ने आकर के उनकी पुत्री का दहेज दिया था। तो ऐसा क्यों?
ऐसा मतलब किस कारण से हुआ? आप सोचो ना, इस बात को विचार करे करो। ऐसे सुन के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसका खुद अध्ययन ना करो। मैं यही करता रहता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा अचंभा लगता है, भाई ऐसा क्यों? क्या हमें इतना विश्वास, उनको की विश्वास की प्रबलता देखिए, अटलता देखिए, आप सोच नहीं पाएंगे, कल्पना तक नहीं कर पाएंगे जिस स्थिति पर नरसिंह राम मेहता जी थे, जिस स्थिति पर भक्तराज प्रहलाद जी थे, कि आज मेरे पास कुछ हो या ना हो, कल मेरी बेटी की शादी है, मैं क्या जानूं, भगवान जाने। भाई उस विश्वास तक मतलब कोई पहुंच ही नहीं सकता। मेरा तो ये मानना है, कल्पना तो करके देखो, यदि हमारे साथ ऐसा हो, हमारे घर में कल भंडारा हो, खुद के खाने के लिए ना हो, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि कल का भंडारा बिल्कुल सफलता से पूरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। हम इधर उधर संसार की ठोकरें खाएंगे, धक्के खाने पागलों की तरह दुनिया में निकल जाएंगे। मुझे थोड़ा पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कल भंडारा है, अन्न दे दो, चावल दे दो, अनाज दे दो। भाई नहीं, मेरे तो प्रभु सर्वोपरि हैं, भगवान जाने। तो ऐसा विश्वास। और देखो दूसरी लाइन यहाँ पर सार्थक होती है, मैंने आपको बताई थी, जितना ज्यादा विश्वास उतना ज्यादा चमत्कार। दुनिया में घूमते वो भी हम लोगों की तरह, तो कहाँ बेटी का दहेज उनका इतना हो पाता जितना आज प्रसिद्ध है कि खुद आकर के भगवान ने दिया, तो भाई कहाँ। और ये तो बेटी की दहेज की मैं बात सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूसरी एक और कथा हुई थी, उनके साथ लीला हुई थी, पुत्री का सीमंत था। जिनको पता होगी वो जानते होंगे, उनके जैसा सीमंत ना दिया गया ना दिया जाएगा। उसमें भी खुद भगवान ने आकर के दिया था। सीमंत में क्या होता है, कपड़े दिए जाते हैं। बेचारे खुद के पास पहनने को कपड़े नहीं है यार, फटे कपड़े पहन रखे हैं, और जब दिए गए उनकी तरफ से तो इतने राजशाही ठाठी वस्त्र कि बड़े बड़े राजा महाराजा फेल हो जाएं, सब देखते रह गए थे। तो ऐसा क्यों? ये प्रश्न पूछ करके देखो अपने आप से, ऐसा क्यों? क्या उनकी 3 आंखें थी या उनके 6 हाथ थे? हमसे वो किस चीज़ में अलग है? बिल्कुल अलग नहीं है। 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, 1 मुंह, 1 पेट, वैसे ही तो था। तो अलग क्या है? अलग है एकमात्र भक्ति, एकमात्र भजन, एकमात्र वो विश्वास की प्रबलता। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्या भगवान ने ये कहा है कि नरसिंह मेहता स्पेशल है? बिल्कुल नहीं कहा भाई, बिल्कुल गलत बात है। भगवान तो सभी के लिए सर्व एक समान है। तो जो जितना ज़्यादा विश्वास करेगा वो उतना ज़्यादा पाएगा। भाई तुम जितने अपने खेत की रखवाली करोगे उतने ही तो फल मिलेंगे तुमको। तुमने पेड़ उगाया, उसकी तुम देखभाल ही नहीं कर रहे, तो तुम्हें क्यों उम्मीद करते हो कि फिर बड़ा होने के बाद ये मुझे आम देगा, फल देगा? क्यों देगा? तुमने देखभाल नहीं करी तो वो क्यों देगा? तुमने भगवान पर विश्वास नहीं करा, ये तुम्हारी गलती है। अब देखो, एक जो मैं उदाहरण आपको बताने वाला था, शुरुआत में बात कर रहा था, उदाहरण बताऊंगा, वो ये है। 2 पति पत्नी थे, नाव में समंदर में अपना सैर करने जा रहे थे। उनके पास, पति के पास तलवार भी थी। राजा होगा मान लो आप, राजा था, रानी थी। भाई दोनों अपना समंदर में सैर करने के लिए जा रहे थे। तो सैर करने के लिए आराम से अपना आनंद मगन होते हुए भैया समंदर में घूम रहे थे। अब अचानक क्या होता है, थोड़ा दूर आगे जाकर के बीच समंदर में भंवर बनना शुरू हो जाता है। भंवर आप समझ गए होंगे, यदि ज़मीन पर बनता है तो उसको शायद इंग्लिश में टॉर्नेडो कहते हैं, जो वो तूफान सा गोल गोल करके बनता है। जो यदि ज़मीन पे बने तो वो अपना सारा ज़मीन का सामान उड़ा करके आसमान में ले जाता है। ऐसे समंदर में बनता है तो उसको भंवर कह देते हैं। तो वो जो ऊपरी उसमें कुछ भी चीज़ घुसती है तो वो बिल्कुल नीचे समंदर की तलहटी में ही चली जाती है। तो वो जो बीच समंदर में गोल गोल घूमता हुआ पानी का बनता है उसको भंवर कहते हैं। आप लोगों को लगभग पता होगा, यदि नहीं पता तो गूगल पे सर्च करके देख लेना, पता चल जाएगा। वैसे तो पता ही होगा ज़्यादातर सबको। हाँ, तो क्या होता है, दोनों अपना जा रहे होते हैं समंदर में, बीच में अपना घूमते घूमते थोड़ा आगे को पहुंच जाते हैं और अचानक समंदर के बीच में भंवर बनना शुरू हो जाता है। अब भैया उनकी पत्नी देवी, तो मतलब जो रानी थी, वो तो बड़ी भारी विचलित हो गई। उनके तो माथे पर पसीना आ गया कि अब क्या होगा। अब होना क्या था, जान गई। अब तो बस बचने का कोई रास्ता ही नहीं। अब इतना समय नहीं है, अब इतना समय भी नहीं है कि यहाँ से वापसी हुआ जा सके। क्योंकि होता क्या है, जब भंवर बनता है तो कई कई दूरी तक, किलोमीटर की रेडियस तक जो है भंवर अपनी तरफ जो है समंदर के पानी को खींचने लग जाता है, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ लग जाता है, आपको पता होगा। तो नाव जो है धीरे धीरे भंवर की तरफ खींचती चली जाए। अब भैया जैसे पत्नी देवी, उनकी हार्ट अटैक अभी आ जाएगा, भंवर से गिरने से पहले ही वो नाव में ही मर जाएंगी। और स्वाभाविक सी बात है, आप कल्पना करके देखो, हमारे साथ ऐसा हो तो कितना हमको भय लगेगा।
हमें साफ पता चल जाए कि हम थोड़ी देर में बीच समंदर में हैं और थोड़ी देर में भंवर में गिरने वाले हैं। अब गिर गए तो बचने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही आज तक यदि कोई गिरा है तो बच करके आया ही होगा शायद, क्योंकि जितना गहरा होता है भंवर उसी में नीचे तक जो भी गिरे वो नीचे ही पहुंच जाता है, फिर वापसी ऊपर आएंगे कैसे, खैर वो बात अलग है। लेकिन हुआ क्या, वो क्या देखती है, जो उसके पति देव हैं यानी कि जो राजा था, दोनों नाव पे दो ही लोग थे, पति पत्नी दो ही थे बस, वो एकदम शांत चित्त, थोड़ा हल्की मुस्कुराहट के साथ, जैसे पहले से चलते आ रहे थे नाव में सैर करते हुए, वैसे ही बैठे हुए हैं। अब अचानक ही उनकी पत्नी देवी जो थी, उनका ध्यान भंवर से हट गया अपने, जो वो डर रही थी कि मैं गिरूंगी गिरूंगी, तो गिरने तो खैर वाले ही थे वो नाव में से, भंवर में जा ही रहे थे, ध्यान उस पर से हटा और अपने पति देव पर गया। तो उसकी पत्नी देवी ने उससे पूछा कि हे स्वामी, आप, हे मेरे नाथ, मतलब जो भी अपने पति को कहा हो उसने, कि आपको भय नहीं लग रहा? आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि अब हमारी जो जीवन यात्रा है उसका कुछ ही क्षणों में अंत होने वाला है। भाई कोई बचाने वाला आसपास है नहीं, वापसी जाने का कोई जुगाड़ है नहीं, समंदर के हम बीचों बीच हैं, आगे हमारे भंवर है और हम धीरे धीरे उसकी तरफ जाते चले जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में हम भंवर में गिर जाएंगे और समंदर की तलहटी में पहुंच जाएंगे, जिसमें कि हम डूब करके मर जाएंगे। उसके पति देव ने मुंह से तो कुछ बोला नहीं, अपने कर्म से एक उत्तर दिया। अब उन्होंने कर्म क्या करा, देखो उनके पास एक तलवार थी, तलवार निकाली। उसकी पत्नी ने क्या कही कि देखो हम मौत के मुंह में खड़े हैं, आपको फिर भी डर नहीं लग रहा, आप ऐसे निश्चिंत एकदम शांत चित्त मुस्कुराते हुए क्यों बैठे हो? तो राजा क्या करता है, अपनी तलवार निकालता है और अपनी पत्नी के गर्दन पे लगा देता है। पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? पत्नी कहती है बिल्कुल भी नहीं लग रहा जी, मुझे क्यों डर लगेगा, तलवार आपके हाथ में है, मुझे पता है आप मारोगे ही नहीं, ये तो सिर्फ आपने रख रखी है, यदि कोई गैर हो, कोई दूसरा हो तो कुछ बचने का प्रयास भी करूं, या मारा पिटाई करूं, हाथापाई करूं, या तलवार फेंकूं, या उससे लड़ूं, या भयभीत होऊं कि हाँ ये मुझे मार देगा। उसकी पत्नी देवी ने कहा जी बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ आपने तलवार निकाल करके मेरी गर्दन पर रखी है, मुझे आप मारोगे नहीं। तो वो राजा कितना सुंदर जवाब देता है कि देखो, जैसे तुम्हें अपने स्वामी पर विश्वास है, जैसे तुम्हें लग रहा है कि मैंने सिर्फ तलवार तुम्हारी गर्दन पर रखी है। अब राजा कहता है तुम भी तो मौत के मुंह पे खड़ी हो, अब बताओ, अब भंवर में तो बाद में गिरोगी, उससे पहले तो हो सकता है मैं तुम्हारी गर्दन पे तलवार चला दूं, उसमें तो 1 सेकंड लगेगा, बल्कि भंवर में गिरने में तो अभी थोड़ा टाइम भी है, तुम तो भंवर से भी पहले मरने वाली हो, तुम्हें तलवार का डर क्यों नहीं लगा, ये बताओ। समझो उसने क्या जवाब दिया, विश्वास, मुझको विश्वास है तुम नहीं मारोगे भाई, आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि आप मेरे स्वामी हो, मुझे आप पर विश्वास है। यदि कोई दूसरा हो तो उससे कुछ बात भी हो, भय लगेगी भी कि भाई गर्दन पे हमारे तलवार रखी है, हो सकता है डर लगे तब कि क्या ये मुझे मार न दे, और स्वाभाविक सी बात है तब लगेगा भी। कोई आप खुद ही कल्पना करके देखो, अपनी तुम्हारे पिताजी जो हो हमारी गर्दन पे चक्कू रख दें तो क्या तुम डरोगे, तुम्हें भागोगे वहां से कि हाँ भाई मेरे पापा ने मेरी गर्दन पे चाकू रख दिया? बिल्कुल भी नहीं, सोचोगे मजाक कर रहे होंगे या वैसे कर रहे होंगे, तो क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हें मार ही नहीं सकते, चक्कू रखा है तो या तो कोई वजह होगी, या मजाक कर रहे होंगे, या और कुछ बात होगी, चक्कू हमारी गर्दन पर चला नहीं सकते। राजा क्या कहता है, ऐसे ही मेरे स्वामी जो हैं, मेरे मालिक जो हैं, वो मेरे भगवान हैं, मुझे उन पर विश्वास है, ये जो भंवर रूपी तलवार है ये हमारी गर्दन तक जरूर आई है, लेकिन चलेगी नहीं, और यदि चलनी भी होगी तो कुछ ना कुछ वजह होगी, कारण होगी, तो इस कारण से मैं शांत बैठा हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं अपने भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। तो अब आप सोचिए कितना बड़ा उदाहरण है ये, कितनी अच्छी चीज़ है, उसने कितना सुंदर जवाब दिया। अब इसमें दूसरी बात, उसकी पत्नी देवी का जो जवाब था उस पर आप गौर करो। उसने क्या कहा कि आप मेरे अपने हो, आप मेरे स्वामी हो, इसलिए मुझे आप पर विश्वास है कि आप मुझे नहीं मारोगे। तो ऐसे ही राजा ने कहा कि वो मेरे अपने हैं, वो मेरे स्वामी हैं, मुझे उन पर विश्वास है कि वो मुझे नहीं मारेंगे। तलवार चाहे गर्दन पर आ जाए, चक्कू चाहे हमारे पेट पर लग जाए, लेकिन यदि सामने मारने वाला कोई अपना हो, चक्कू उठाने वाला, तलवार उठाने वाला कोई अपना हो, तो तुमको डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तुमको विश्वास है कि ये नहीं मारेगा।
तो ऐसा ही हमको भगवान पर विश्वास करना चाहिए। और वो क्यों होगा? वो होगा जो उसकी पत्नी ने जवाब दिया, उस जवाब पर गौर करने से, उसको समझने से। क्या दिया? कि आप मेरे अपने हो। पहले भगवान से अपनापन बनाओ, पहले भगवान से अपने संबंध को गहरा करो, अपना संबंध जो है वो भगवान से अच्छे तरीके से बनाओ। जब भगवान से अपनापन हो जाएगा तो विश्वास तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा कि यदि कोई गैर होता, कोई दूसरा होता, तब तो मैं डरूं भी कि भाई मेरी गर्दन पे तलवार है, कोई मार सकता है। आप तो मेरे खुद के पति हो, आप तो मेरे अपने हो, मेरे स्वामी हो, तो आपसे क्यों डरूं मैं? तलवार रखी है तो हटा लोगे थोड़ी देर में, भाई बात खत्म, मारोगे थोड़ी ना। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात होती है। आप समझो, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, जैसा कि नरसिंह राम मेहता जी के पास आई, प्रहलाद जी के पास आई, उनके साथ भी तो यही हुआ। गर्दन पे तलवार आई, उनको पता था भगवान ने तलवार लाई है, मारेंगे थोड़ी, सिर्फ तलवार लाई है, सिर्फ पेट पे चाकू रखा है, अंदर घुसा थोड़ी ना देंगे, क्योंकि वो मेरे अपने हैं, वो उनके अपने थे। नरसिंह राम जी ने भगवान को अपना माना था, प्रहलाद जी ने भगवान वासुदेव को अपना माना था, अपने माना था। इसका मतलब क्या हुआ? विश्वास बड़ा प्रबल था। और जब ऐसी डोरी भगवान के प्रति विश्वास की बंध जाती है, तब उसको तोड़ने में बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं। उसी उदाहरण पर समझ लो, यदि नाव में बैठे बैठे ही कोई पूरी दुनिया बाहर से चिल्लाती रहे उस राजा से कि तुम अपनी पत्नी को मार दो भाई, तलवार चला दो, तो क्या वो चला देगा? नहीं चला पाएगा, वो चलाएगा ही नहीं, क्योंकि वो उसकी पत्नी अपनी है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अपने विश्वास को जो है हमें प्रयास करना चाहिए भगवान पर बनाए रखें। यदि विश्वास आपका थोड़ा डगमगा जाता है तो इस वीडियो को आप सुन लेना, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद विश्वास भगवान पर ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि आप ये समझ जाओगे ना कि भगवान ने परीक्षा स्वरूप ही हमारी गर्दन पर तलवार लाई होगी, लेकिन मार थोड़ी ना देंगे। भगवान तलवार चला थोड़ी ना देंगे, क्योंकि वो अपने हैं। और ऐसा कब होगा? जब आप उनको अपना मान लोगे। ऐसा विश्वास तो तभी हो सकता है। अब नरसिंह राम जी ने देखा, ये नरसिंह राम जी के साथ देखो क्या हुआ, बिल्कुल ऐसा ही तो हुआ। गर्दन पे तलवार थी। आप सोचो ना, कल्पना एक बार करके तो देखो, दिमाग चकरा जाएगा, बुद्धि उड़ के बाहर निकल जाएगी, फट जाएगा शरीर। कि भाई कल शादी हो, घर में पत्नी बेटी की शादी हो, दहेज देना हो बहुत सारा, मतलब बहुत सारा भी ना देना हो, थोड़ा सा ही देना हो, लेकिन दहेज देना हो। और आज की स्थिति क्या है? कल देना हो। आज की स्थिति क्या है? आज मान लो आप 24 तारीख है, कल 25 तारीख को हमारी बेटी की शादी हो, दहेज देना हो। तो 24 तारीख की स्थिति क्या है कि घर में खुद के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, खुद ही भूखे मर रहे हैं भाई साहब। तो ये क्या है? ये गर्दन पर तलवार ही तो है। लेकिन पता है, उनको पता है भाई, उनको पता है। क्या पता है? कि गर्दन पे सिर्फ तलवार लगाई है, गर्दन पे सिर्फ तलवार आई है, वो चलाएंगे नहीं। तो ऐसा तो हर भक्त के, साधक के जीवन में आना है जरूर, कभी ना कभी जरूर आएगा ऐसा पल, जब भगवान तलवार उठा करके उसकी गर्दन पर लगाएंगे और विश्वास की परीक्षा करेंगे कि ये मुझ पर कितना विश्वास करता है। यदि तुम वहाँ से भग जाओगे, हट जाओगे, तलवार गिरा दोगे, तलवार छीन लोगे, उन्हीं से लड़ पड़ोगे, तो बताओ यार कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी चूक है। इसका मतलब क्या है? हमें अभी भगवान पर विश्वास ही नहीं है। उसकी पत्नी को यही लग रहा है अभी तो कि हाँ ये मेरा पति ही मार देगा। तब भंवर का भी क्या फ़ायदा? फिर तो यही कहा जा सकता है भंवर में ही गिर जाए, इससे अच्छा तो वही बहुत है, वही अच्छी बात है। भाई उस नाव की कल्पना करो जो अभी मैंने उदाहरण दिया, उसको पत्नी को यही लग जाए कि हाँ ये मेरा पति मार ही देगा, तो क्या ही फ़ायदा? उस पति के लिए डूब मरने की बात है। ऐसे ही भगवान फिर कहते हैं कि हाँ ये मेरे लायक नहीं है, ये भक्त अभी पक्का हुआ नहीं है। यदि हम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भगवान पर से विश्वास हटा लें या डगमगा जाएं, या हमारी श्रद्धा थोड़ी चलायमान हो जाए, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर तो भंवर में गिरना ही उचित है। भंवर क्या है? वही संसार है। भगवान कहता है तो संसार में ही भटकता रहे भाई, संसार में ही डूब जा, भंवर में ही डूब के मर जा। तुझे यही विश्वास नहीं है तेरा पति तुझे मारेगा कि नहीं? हम क्या हैं? जीव क्या है? हर वो औरत, हर वो स्त्री जो उस नाव पर है, और वो पति क्या है उसका? सिर्फ भगवान। और भंवर क्या है? संसार। तो सबसे पहले ज़रूरत क्या है? भंवर की तरफ मत देखो, सबसे पहले ये विश्वास करो कि तुम्हारा पति तुम्हें नहीं मार सकता। चाहे उसके पास, खुद के पास तलवार है, तुम्हारी गर्दन पे लगा रखी है, तुमको पता है नहीं चलाएगा, क्योंकि ये मेरा पति है, ये मेरा अपना है, ये मेरा स्वामी है, ये मेरा नाथ है। तो चलिए खैर, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो मैंने बड़ी मन से बनाई है मेरे को बड़ी उचंग उठ रही थी कि मैं इस वीडियो को बनाऊं। भगवान के प्रति विश्वास कैसा होना चाहिए
तो आज मैंने ये बनाई है। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना यदि आप पूरी सुन लो तो, क्योंकि बड़ी विचित्र बात है इसमें। ध्यान से सुनोगे समझोगे तो बहुत आपको आनंद आएगा, बिल्कुल इसी समय से बदलाव आ जाएगा आपके अंतःकरण में भगवान के प्रति, विश्वास के प्रति। तो आप सुन लो, आपको अच्छी लगे तो शेयर औरों तक भी कर देना, जिससे और लोगों को भी इस बात का पता चल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही आनंददायक वीडियो में। सभी को आनंद मंगल सहित। श्री गौरी शंकर सीताराम। राधे श्याम।